ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। पहले मंगलाचरण पढ़ लेते हैं, हम बोलेंगे, आप लोग रिपीट कीजिएगा। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। तो तत्वबोध जो है ये शुरू का ग्रंथ है वेदांत का। कोई भी साधक जो भगवत गीता का अध्ययन करना चाहता है, उपनिषद पढ़ना चाहता है, और यही दो नहीं, भागवतम भी, जो भागवतम अच्छी तरीके से पढ़ना चाहता है, भागवत कथा भी करना चाहता है, उसके लिए अनिवार्य हो जाता है कि वो तत्व बोध ग्रंथ का अध्ययन करे अच्छे प्रकार से। अगर हम इसका अध्ययन अच्छी प्रकार से करेंगे तो जो भी शास्त्र में लिखा गया, कोई भी शास्त्र हो, सभी शास्त्रों में आपको यही मिलने वाला है, सब शास्त्रों का सार है यहाँ पर। तो वहाँ पर आपको जब ये सारी बातें आएगी इसके अंदर जो है, क्योंकि वहाँ पर सब ये सारी बातें आएगी, तब आपको ना बहुत आसानी होगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट आप जब वेदांत के किसी भी आश्रम में जाएंगे, हरिद्वार, ऋषिकेश या हिमालय में कहीं भी, तो वहाँ पर शुरू में जाते साथ ही आपको बोल देंगे ये जो तत्वबोध ग्रंथ है ना, इसको आप कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो जैसा कि नाम है तत्वबोध, तत्व यानी ज्ञान, तत्व का ज्ञान, सत्य का ज्ञान, हमारा सचमुच का स्वरूप क्या है उसका ज्ञान, द नॉलेज ऑफ रियलिटी, ट्रू नेचर। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि किस चीज का ट्रू नेचर, किस चीज का सत्य का ज्ञान? अपने बारे में सत्य का ज्ञान। तो यहाँ पर जैसा कि नाम है इस किताब का, इस ग्रंथ का, तत्वबोध, तत्व यानी सत्य स्वरूप, हमारा सत्य स्वरूप क्या है ये ज्ञान। बोधा यानी ज्ञान, बोध कराना, तो सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान, तत्वबोध का ये अर्थ हुआ। अब ये प्रश्न उठता है कि आत्मज्ञान हम क्यों प्राप्त करें, हमको कुछ लाभ इससे प्राप्त होने वाला है आत्मज्ञान का? देखिए, जब तक कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा ना, कोई भी कोई चीज़ नहीं करना चाहता है, कोई बेनिफिट नहीं है तो हम वो कुछ चीज़ नहीं करेंगे। ये प्राकृतिक प्रश्न है जो एक व्यक्ति के मन में आएगा। सभी व्यक्ति ना पहले लाभ देखते हैं, फिर वो काम करने के लिए जाते हैं। कोई भी एक व्यक्ति जो थोड़ा सोचता होगा, जिसका बुद्धि है, यहाँ तक कि थोड़ा बहुत कम बुद्धि है, ऐसा भी व्यक्ति ना वो कोई काम नहीं करेगा जब तक उसको ये नहीं पता चलेगा कि उसको लाभ क्या मिलने वाला है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि आत्मज्ञान से हमको क्या लाभ मिलने वाला है? तो बहुत सारे लाभ है जो कि हमको आत्मज्ञान से प्राप्त होता है, लेकिन कुछ एक लाभ है वो हम आपको बताएंगे जो मुख्य है यहाँ पर। तो पहला है जिज्ञासा निवृत्ति। मनुष्य के रूप में हमारा बहुत जिज्ञासा है, बहुत चीज़ हम जानना चाहते हैं, क्योंकि एक बुद्धि जो परिपक्व हो जाती है, जो मैच्योर्ड हो जाता है, दूसरे और मनुष्य की तुलना में वो मैच्योर्ड हो जाता है, दुनिया को समझ लेता है, अपने आसपास के वातावरण को समझ लेता है, तो उसके मन में ये प्राकृतिक जिज्ञासा जागती है बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए।
और ये जो हम खोज करते हैं ना इधर उधर, ये क्या है वो क्या है, ये बताता है, ये हमारे अंदर जिज्ञासा है। जब भी हम कहीं जाते हैं चारों तरफ देखते, ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, सब चीज़ें समझने का प्रयत्न करते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है, क्या चीज़ अभी है, ये जगह क्या है। हम जब बच्चे थे ना तब भी इसी तरीके से खोज करते थे, अपने माँ बाप से बहुत प्रश्न पूछते थे, इतना प्रश्न पूछते थे कि ना माँ बहुत गुस्सा हो जाती थी कि इतना प्रश्न पूछ रहा है। बहुत सारे प्रश्न पूछता है एक बच्चा अपनी माँ से। तो ये बताता है कि बचपन से ही, जन्म से ही ना ये टेंडेंसी होती है, ये हमारा एक प्राकृतिक लक्षण होता है जिज्ञासा का, हम जानना चाहते हैं। और यही कारण है, यही प्राकृतिक कारण है जिससे ना मनुष्य का यहाँ पर ज्ञान बहुत बढ़ता है, वो एक से एक चीज़ें यहाँ खोज करता, अपने ज्ञान को बढ़ाता है। पूरा मनुष्य जाति हर समय कुछ ना कुछ खोज में लगा रहा है। जमीन की खोज की है, कॉन्टिनेंट की खोज की है, समुद्र की खोज की है, समुद्र के गहराई में गए हैं वहां खोज की है, धरती के कोने कोने में गए हैं, जंगलों में गए हैं वहां खोज की है। और यही नहीं कि हम इन सब चीजों को खोज रहे हैं जमीन पर ही खोज रहे हैं, हम ना ऊपर भी गए हैं, अंतरिक्ष में, डीप स्पेस में, वहां भी खोज रहे हैं कुछ ना कुछ, तारों में खोज रहे हैं, ग्रहों में खोज रहे हैं। यहाँ पर देखिए कई सारे टीवी चैनल्स हैं, एनिमल प्लानेट, नेशनल ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कितना छोटा छोटा खोज हो रहा है। एक छोटे कीड़े के ऊपर कितना खोज हो रहा है, एक छोटा मछली है उसके ऊपर कितना खोज कर रहे हैं। तो इस तरह का खोज ना कुछ एक मूलभूत प्रश्न हमारे दिमाग में लाता है। क्या लाता है कि ये क्रिएशन क्या है, ये सृष्टि क्या है, ये सृष्टि कहाँ शुरू हुई, क्या कोई है इस सृष्टि को बनाने वाला, क्या भगवान है, अगर भगवान है तो वो कहाँ है, उसने ये दुनिया क्यों बनाई, उसने ये दुनिया क्यों बनाई और मुझे क्यों इस दुनिया में फेंक दिया, ये जो जीवन है वो क्यों शुरू हुआ, क्या मेरा पुराना जीवन था, पास्ट लाइफ था, कोई पिछला जन्म कोई था, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है, हम रहेंगे। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है ना वो एंडलेस है, नहीं खत्म होने वाले हैं। तो जब ये मूलभूत प्रश्न का उत्तर हमको मिल जाता है इन सारे प्रश्नों का, तभी जाकर ना टोटल इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन होता है, पूरी तरह से हमारी बुद्धि शांत होती है। तो जहां भी यह विकसित बुद्धि होना, वहां जिज्ञासा प्राकृतिक हो जाती है। दुनिया के बारे में जानना है मुझे, भगवान के बारे में जानना है, और अल्टीमेटली अपने बारे में जानना है। और आप यही शास्त्रों में आएंगे ना, संस्कृत में इन सब बातों को कैसे बताया जाता है। आप शास्त्रों में आएंगे तो बोलेंगे यहाँ हमको क्या जानना है, जगत के बारे में जानना है, ईश्वर के बारे में जानना है, और जीव के बारे में जानना है, दुनिया के बारे में जानना है, भगवान के बारे में जानना है, अपने बारे में जानना है। तो ये जो प्राकृतिक जिज्ञासा है ये हमारे मन में आती है और हम इसको शांत करना चाहते हैं। और इन तीनों में से भी ना सबसे ज्यादा जिज्ञासा क्या है, अपने बारे में जानने का। क्या मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूं या कुछ और शक्तियां हैं जो मेरे जीवन को चला रही है, क्या ऐसी कोई शक्तियां हैं जो मेरे जीवन को चला रही है और मुझे नहीं पता। किस तरह से यहाँ पर जीवन में कुछ सारी चीजें होती है मेरे जीवन में, और ना मुझे कारण नहीं पता चलता कि ये क्यों हुआ, ऐसा अनुभव मेरे जीवन में क्यों आया। इस तरह से ना असीमित प्रश्न हमारे मन में आते हैं अपने बारे में ना, जिसको हम टाल नहीं सकते। हमको इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए, और हम इन प्रश्नों का उत्तर अपने माँ बाप से नहीं हमको मिलता है, वहां पर बचपन में नहीं मिला। बचपन में माँ बाप भी नहीं जानते थे, तो उनसे इस तरह का प्रश्न पूछो तो वो टाल देते थे या डांट देते थे।
फिर धीरे धीरे हम बड़े हो गए, फिर धीरे धीरे बड़े होके बहुत सारे काम आ गए, यहाँ पर बिजी हो गए, फैमिली सेटल हो गया, लाइफ हो गया, और फिर हम भूल जाते हैं कि ये प्रश्न भी था क्या। दुनिया में इतनी बिजी हो जाते हैं कि फिर पता नहीं रहता ये प्रश्न कहाँ गए हैं, इनका उत्तर चाहिए भी नहीं, चाहिए एक साइड रख देते हैं, कभी इनका उत्तर मिलता नहीं, और वो जिज्ञासा बनी रहती है अंदर। देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्लासरूम में, ये तो गूगल मीट वाला क्लासरूम है, यहाँ पर एक बक्सा रख दूँ बीच में और उसको कपड़े से ढक दूँ, तो यहाँ पर सब लोग देखेंगे कि ये बक्से के अंदर क्या है, और ना जो मैं बात बोल रहा हूँ उस पर फोकस नहीं हो पाएगा, और सतत हम ये सोचते रहेंगे कि गुरुजी के पास कपड़ा ढक के बक्सा रखा हुआ है, ये क्या है, और एज्यूम कर रहे होंगे और अपने आप समझने का प्रयत्न कर रहे होंगे। तो ये एक मनुष्य की प्रकृति है, वो अज्ञान को सह नहीं सकता, वो सह नहीं सकता कि मुझे कोई चीज़ नहीं पता है। तो ये जो अज्ञान है ना, वो हमको ना धक्का देती पीछे से, जानो और जानो। हम रेस्टलेस रहते हैं, हम नहीं मान सकते कि हमको ये नहीं जानते, हम नहीं आता है हमको, और विशेष रूप से अपने बारे में ये जो अज्ञान है ना, इसको हम सह नहीं सकते। तो जब हमको आत्मज्ञान प्राप्त होता है ना, तो हमको ना एक बड़ा विश्राम प्राप्त होता है, बहुत आराम मिल जाता है जीवन में। तो पहला हमको लाभ क्या मिलने वाला है इस अध्ययन का, कि ना हमारी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। ये जो प्रश्न है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, वाई आई एम हियर, मैं क्यों यहाँ आया हूँ, मेरा गंतव्य क्या है, क्या मैं सही दिशा में हूँ, तो ये जो जिज्ञासा है ना, इसकी निवृत्ति हो जाएगी। और दूसरा जो लाभ इस ज्ञान का प्राप्त होने वाला है, वो है कि ना हमको यहाँ पर बहुत सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिलने वाला है इस ज्ञान को प्राप्त करके, आनंद मिलने वाला है। और ये किस प्रकार का आनंद होगा? विद्यानंद। विद्या का आनंद अलग होता है, बाकी सब भोग का आनंद अलग है, लेकिन विद्या का आनंद वो कुछ और होता है। A happiness, a joy born out of discovery of our real nature. हमारा सचमुच का स्वरूप वो जानकर, हम क्या है वो जानकर एक आनंद प्राप्त होता, भीतर से फूटता है। और ये बहुत अद्भुत है और बहुत विलक्षण है, ऐसा कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो विद्यानंद वो आनंद है जो विद्या से आता है। विद्या, यहां पर विद्या से हम क्या बोलना चाह रहे हैं? आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। और क्योंकि ये जो ज्ञान है वो परमानेंट है, एक बार प्राप्त हो गया ना, कभी गुम नहीं होगा आपसे। बाकी सभी चीजें तो जो प्राप्त होती है चले जाता ना, गुम हो जाता है, लेकिन ये जो आनंद है ना, ये हमेशा रहेगा। बाकी सारी चीजें जो है खत्म होगी, समय के साथ चले जाएगा, खत्म हो जाएगा, हम उसको खर्च कर देंगे। जैसे शरीर है, ये भी धीरे धीरे करके समय के साथ खराब हो रहा है ना, बूढ़े हो रहे हैं। पैसा है, वो भी जितना भी पैसा हो, खर्चा तो होता है ना, कम होते जाता है। लेकिन ज्ञान जो है ना, वो कभी खत्म नहीं होता। और विशेष रूप से देखिए, यही एक चीज है जिसको आप शेयर करेंगे ना, और बढ़ता है। जितना आप दूसरों से बांटेंगे, दूसरों को बताएंगे, आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। संस्कृत में एक बहुत सुंदर सुभाषित है, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वये कृते वर्धते एवं नित्य विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ये तो चोर भी चोरी नहीं कर सकता ज्ञान को, बाकी सब चीजें तो चोर चोरी करके ले जाएगा, ज्ञान को नहीं चोरी कर सकता। ज्ञान को राजा भी नहीं छीन सकता। होता है ना, लैंड ले लेती है सरकार, नोटिफिकेशन निकाल के कहीं रोड बनाना होता है, तो ये ज्ञान को तो कोई चीज छीन सकता, सरकार भी नहीं छीन सकती। ज्ञान हमारे जो रिलेटिव लोग हैं, संबंधी लोग, वो भी नहीं ले सकते। भाई भाई में प्रॉपर्टी बढ़ता है ना, लेकिन ज्ञान वो भी नहीं ले सकते।
और ज्ञान यहाँ पर जिस तरह से टैक्स वगैरह देते हैं, ज्ञान में वो कुछ नहीं है। ये कोई बोझ नहीं है। जब हम इस ज्ञान को बांटते हैं तो क्या होता है? व्यय कृते वर्धते। जितना हम बांटते हैं, जितना दूसरों को बताते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। तो ये ज्ञान क्या हुआ? सबसे बड़ी संपत्ति है। जितनी भी संपत्ति है ना, वो इसके सामने नहीं टिकती है। ये सबसे बड़ी संपत्ति है। तो कोई भी ज्ञान हो, कोई भी डिस्कवरी हो, वो हमको ना बहुत आनंद देगी, बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा। ये बड़ा सूक्ष्म प्रकार का आनंद है। इसका जो भीतर का आनंद होता है ना, वो सूक्ष्म प्रकार का है। क्यों? क्योंकि ये बौद्धिक आनंद है, ये इंद्रियों का आनंद नहीं है। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी है, और उसमें हमको बहुत आनंद मिलता है, बहुत मज़ा आता है, लेकिन वो बड़ा स्थूल आनंद है। ये इंद्रियों का आनंद स्थूल आनंद है। लेकिन देखिए, कोई भी हम यहाँ पर कविता पढ़ते हैं या कोई आर्ट वर्क को देखते हैं, कोई पेंटिंग वगैरह देखते हैं, कोई म्यूजिक सुनते हैं, तो उसमें ना हमको ज्यादा परिष्कृत प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जब ज्ञान प्राप्त होता है ना, विशेष रूप से आत्मज्ञान, तो ना हमको और भी सूक्ष्म आनंद की प्राप्ति होती है, बहुत सूक्ष्म आनंद है। और इस आनंद को शास्त्रों में क्या बोला गया है? विद्यानंद। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, बहुत पुराने, उनका नाम आर्किमिडीज था। वो बोलते हैं कि वो कुछ ना कुछ ढूंढते रहते थे। साइंटिस्ट लोग क्या है, दिन भर पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ विचार करते रहते हैं। वो घर में भी नहाते खाते समय भी वही उनका चलता रहता है, कुछ डिस्कवरी करना है, कुछ नया खोज करना है। तो बोलते वो बाथरूम में थे और उस समय उनको खोज हो गई, एक नई चीज पता चल गया। तो उनको कुछ अपना सुध बुध नहीं रहा कि वो कपड़े नहीं पहने, दौड़ते चले गए, पूरा रास्ते में दौड़ते चले गए, पूरा गलियों में चिल्लाते हुए, मुझे मिल गया यूरेका, और कपड़े कुछ नहीं थे शरीर में। इतना एक्साइटेड हो गए थे, वो भूल गए कि कपड़े भी पहने हुए हैं। सोचो कितना आनंद, डिस्कवरी का आनंद कितना है। तो अपने बारे में ज्ञान प्राप्त करना बहुत फुलफिलिंग है, बहुत संतुष्टि देता है, कोई भी दूसरे ज्ञान की तुलना में। क्योंकि ये बड़ा इंटीमेट काइंड ऑफ थिंग है। ये ऐसी चीज है जो हमारे बारे में बताता है। सबसे नजदीक हम अपने हैं, अपने नजदीक। तो ये अल्टीमेट नॉलेज है। इस नॉलेज के बियॉन्ड कोई नॉलेज नहीं है। ये हैप्पीनेस जो इससे प्राप्त होता है, ये बहुत वंडरफुल है। क्योंकि देखिए, जब शास्त्र हमको ये आत्मज्ञान देते हैं ना, वो बोलते हैं देखो भाई, तुम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो, तुम टूटे फूटे दीनहीन व्यक्ति नहीं हो, तुम डिफेक्टिव व्यक्ति नहीं हो। अभी तक तो हम अपने बारे में यही सोच रहे थे ना। बहुत सारे लोग बोलते भी है, कई लोग गुस्से में बोल देते तुम ऐसे हो वैसे हो, और गुस्से में सच बोल देते हैं कभी कभी। तो ये जो शास्त्र है, ऐसा नहीं बोलेंगे आपको कभी भी। वो तो बोलेंगे आप बहुत वंडरफुल चीज हो, इस सृष्टि में सबसे वंडरफुल चीज आप हो, सबसे अद्भुत चीज आप हो। और जब हम अपने मूल स्वरूप के बारे में सीख लेते हैं, तो ये इतना यूनिक है, इतना अद्भुत है कि ना, हमारा अपने बारे में जो सोच था ना, वो इतना ज्यादा भीतर से उठ जाता है ना, कोई आपको नीचे नहीं गिरा सकता। वो ह्यूज बूस्ट है। अभी तक हमारा सेल्फ इमेज क्या है? एक मिजरेबल स्थिति है, एक दीनहीन वाली स्थिति में हम हैं। इसलिए तो हर समय ना हम अपने आप को ठीक करने का प्रयत्न करते रहते, दूसरों के अनुसार अपने इमेज को ठीक करने का प्रयत्न करते रहते हैं। अपने हेयर स्टाइल को बदल दिया, बालों को डाई कर दी, आईब्रो बदल दी, नाक के टिप को भी बदला जा सकता है आजकल। दांतों में तो आजकल वो डेंटल ज्वेलरी भी आ गई है, प्लास्टिक सर्जरी। कॉन्स्टेंटली हम कोशिश कर रहे हैं अपने सेल्फ इमेज को, अपने बारे में जो हमने एक राय बना रखी है दूसरों के बोलने पर, उसको हम ना उठाने का प्रयत्न करते हैं, अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं ना, अभी हम ठीक नहीं है, अभी हमारी ये स्थिति अच्छी नहीं है, हमारा जो सेल्फ इमेज अच्छा नहीं है। इसलिए तो हम ये कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट करते रहते हैं अपने अंदर,
ताकि ना हम अपने बारे में जो अपनी राय है उससे एक अच्छी राय समाज को प्रस्तुत कर सके। और अभी हम ये इसलिए करना चाहते हैं कि प्राकृतिक रूप से अभी वो हमको लगता है कि नहीं है हमारे अंदर। और पूरे समय ये करते हुए हमको ये पता चल रहता है ना कि ये सब तो बेकार है, फॉल्स है, मिथ्या है। अभी हम ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि हमको अपने बारे में ना हम खुश नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ अंदर से दुखीपन है। इसलिए तो देखिए ज़्यादातर समय ना हम ना अपने नेचुरल अवस्था में होते ना, हम नहीं चाहते कोई हमारे से मिलने आए। हाँ? हमको लगता है कोई हमसे मिलने आए तो हमको एडवांस नोटिस देना चाहिए। हाँ? क्यों? क्योंकि अचानक कोई आ जाएगा, हम किस स्थिति में है पता नहीं, है ना। तो ये जीवन में हमारा जो संघर्ष चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है, वो सतत अपने आप को अच्छा करने का चल रहा है, अपने सेल्फ इमेज को अच्छा करने का चल रहा है, जिसको लेकर हम संतुष्ट नहीं हैं। और यहाँ जब हम शास्त्र में आते हैं तो शास्त्र बताते हैं हमारा अपने बारे में जो राय है ना वो सब गलत है, वो एकदम अलग है और बहुत श्रेष्ठ है। अभी तक जो हमने सोचा था उससे बहुत श्रेष्ठ है। तो ये शास्त्र बोलते हैं तत्वमसि, तुम तो नित्य हो, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम असंग हो, तुम सर्वत्र व्याप्त हो, ऐसी सत्ता हो तुम। एकदम उल्टे जो अभी तक हम अपने बारे में सोच रहे थे। हमारी प्रकृति नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, असंग है, सर्वत्र व्याप्त है। और ये सब जब सुनते हैं तो हमको विश्वास नहीं होता, लेकिन यही सत्य है। तो जब हम ऐसा ज्ञान अपने बारे में प्राप्त करते हैं ना, ये हमको महान आनंद देता है अंदर से। तो दूसरा लाभ क्या हुआ? विद्यानंद प्राप्ति, एक ज्ञान, नॉलेज कि आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं सबसे अच्छा हूं। आई हैव द बेस्ट इमेज इन द वर्ल्ड, मेरे अपने बारे में जो राय है वो श्रेष्ठ है, सुपीरियर है। कितनी अच्छी बात है ना, ये जान लेना क्या बदल देता है, जीवन को बदल देगा। अगर अभी विश्वास नहीं भी होता है, अगर ये सही नहीं भी है, तब भी इसको मान लेना ही, इतना ही मात्र में हमको आनंद प्राप्त हो जाता है। और तीसरा लाभ जो हमको प्राप्त होता है, कार्पण्य निवृत्ति, लाचारी से छुटकारा। और इसको पारातंत्रीय निवृत्ति भी बोलते हैं, पारावश्य निवृत्ति भी बोलते हैं। फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंस, निर्भरता से छुटकारा मिल जाता है हमको। ये जो विद्यानंद है, जो हम आत्मज्ञान से प्राप्त करते हैं, ये इतना विलक्षण आनंद है कि ये हर समय हमारे साथ रहता है। दूसरे आनंद की इस तरह नहीं है जो ना समय से बंधा हुआ है और एक समय में चला जाता है। थोड़े समय खाने का भी आनंद होगा, कितना समय हम मिलता है, 2 मिनट, 1.5 मिनट जब तक खाते हैं। तो जितनी भी यहाँ पर ना आनंद है ना, वो समय से बंधा हुआ है। अगर हम कोई संगीत सुनते हैं तो जब तक संगीत चल रहा आनंद मिलता है, तो उसका एक शुरुआत है, उसका अंत है। और ये जो आनंद हमको बाहर से प्राप्त होता है, ये बहुत सारी दूसरी और शर्तों पर और चीजों पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं तो बाहर कोई आवाज नहीं होना चाहिए, नॉइज फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, और जिससे आप म्यूजिक सुन रहे हैं वो गुड साउंड होना चाहिए, इक्विपमेंट अच्छा होना चाहिए, उपकरण अच्छा होना चाहिए, और जो संगीतकार इसको बजा रहे हैं या गा रहे हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। तो ये सारे आनंद, अच्छा संगीत आपको मिले, कितनी सारी शर्तें हैं इसमें। उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि आपकी जो इंद्रियां हैं ना वो सही रहे। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो ठीक से सुन भी नहीं सकता है, उसको संगीत से क्या आनंद आने वाला है। लेकिन एक व्यक्ति जिसका अच्छा है, कान अच्छा से सुन सकता है, उसी को आनंद आएगा। इसलिए कान अच्छा होना चाहिए, कितनी शर्तें हैं, इंद्रियां अच्छी होनी चाहिए, उपकरण अच्छा होना चाहिए, जगह अच्छा होना चाहिए, वातावरण अच्छा होना चाहिए,
कोई भी आनंद हो, कल्पना कर लीजिए, उसका एक शुरुआत होता है, उसका एक अंत होता है। और ज्यादातर समय जो ये बाहर की शर्तें होती ना, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, अनप्रेडिक्टेबल है। इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं जा सकता कि क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला। जितने भी ये दुनिया का आनंद है वो बहुत अद्भुत है, लेकिन ना इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट है, नकारात्मक बिंदु है। पहला है वो सीमित है, दूसरा है हम बता नहीं सकते कि वो क्या होने वाला है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो संस्कृत में ये जो दुनिया का आनंद है ना, उसको क्या बोलते हैं शास्त्रों में? विषयानंद। एक हो गया विद्यानंद जो आत्मज्ञान से मिलता है, एक हो गया विषयानंद जो दुनिया के आनंद से मिलता है। वो समय से बंधा हुआ है, शर्तों पर निर्भर है, और क्या होगा बताया नहीं जा सकता, आगे क्या होगा भविष्य में। और जब ये हम नहीं जान सकते ना कि आगे क्या होने वाला है, तो हर समय ना हमको ना स्ट्रेस लगा रहेगा, तनाव लगा रहेगा, अब चला जाए तब चला जाए, मन में निराशा होगी, पता नहीं ये रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में विद्यानंद जो है ना, वो आपके लिए स्टैंड बाय का काम करता है। स्टैंड बाय यानी कोई चीज जो कुछ नहीं रहने पर काम आएगा। अगर हमारे को बाहर का आनंद नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, हमारे पास परमानेंट सोर्स है आनंद का, हमको मिल गया विद्यानंद। उदाहरण के लिए दुनिया में अगर हम यहां पर सब काम कर रहे हैं, हमारा कुछ इनकम है, तो ना वो इनकम होने के बाद भी ना हम कुछ और परमानेंट इनकम का सोर्स चाहते हैं, ताकि अगर ये इनकम का सोर्स बंद हो जाए, यहां से खर्चा आना बंद हो जाए, तो कहीं कुछ हो जहां से ना हमको कुछ मिल जाए, परमानेंट आता रहे। जमा कर देंगे वहां, कुछ डिपॉजिट डाल देंगे कहीं। तो एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वो कभी भी ऐसे चीज पर निर्भर नहीं होना चाहता कि जिसके बारे में कुछ बोला ही नहीं जा सकता कि आगे क्या होगा, होगा नहीं होगा, क्या होगा। तो हमारे शास्त्र ये बोलते हैं कि विद्यानंद जो है ना, वो विषयानंद की जगह ले लेता है ऐसे समय में। तो विद्यानंद पर आप निर्भर हो सकते हैं। कुछ नहीं होगा, चलो जब खाना का आनंद आ रहा है तो खा लिए, लेकिन जब खाना नहीं मिल रहा है तो परेशान नहीं होते। कोई चीज का खाना नहीं मिला, कुछ नहीं, हाँ विद्यानंद, आई एम दैट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार जब ये हमको पीछे का सोर्स मिल जाता है ना, हम रिलैक्स हो जाते, विश्राम हो जाते। दुनिया में कुछ मिले ना मिले, मेरे पास एक सोर्स तो है, आई एम सिक्योर्ड, टोटली रिलैक्स्ड हो जाते। देयर इज नो डेस्परेशन। ये देखते हैं ना कि कंप्यूटर वगैरह के साथ एक छोटा सा बक्सा लगता है, उसको बोलते हैं यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई सिस्टम। जब पावर चले जाती है तो वो काम करना शुरू कर देता है और उससे पावर आ जाता है पावर कट के समय में। तो वो स्टैंड बाय के रूप में काम करता है कि पावर नहीं होगा तो वो चालू हो जाएगा और वो बैटरी से पावर मिलता रहेगा। तो इसी प्रकार से विद्यानंद ना यूपीएस है। अगर हमको विषयानंद यहां नहीं मिल रहा, विषयानंद कुछ तो पता नहीं, मिला नहीं मिला, नहीं मिला, तो विद्यानंद पीछे बैटरी वाला वो चालू हो जाएगा, रुकेगा नहीं हमारा आनंद। तो ये इस ऐसे होने से क्या हो जाता है कि हम दुनिया के आनंद के पीछे भागेंगे नहीं, डेस्परेट नहीं होंगे कि हमको मिल ही जाए, ये मिल ही जाए, मिल ही जाए। क्यों? हमारे पास है, एक स्रोत तो है पहले से। हम ये दुनिया के आनंद का गुलाम नहीं हो जाते। ये आनंद आए या नहीं आए, हमारे पास एक स्थायी स्रोत आनंद का पड़ा हुआ है। जिस तरह से हमारे पास कुछ बैंक बैलेंस है, बैंक में इमरजेंसी सिचुएशन में काम आएगा, या फिर हमारे पास नगर निगम का पानी का सप्लाई नहीं आता है तो नीचे बोरवेल है, बोरवेल से हम मोटर चलाएंगे, पानी मिल जाएगा। तो ये हमारे पास ना स्थायी स्रोत हो गया है आनंद का। तो हमारी जो निर्भरता है ना ये बाहर की चीजों में, जिसके लिए कुछ बोला नहीं जा सकता, कब चला जाएगा, कब आ जाएगा, कब धोखा दे जाएगा, उस पर ना कम हो जाता हमारी निर्भरता। आ गया आ गया, चले गया चले गया, आ गए तो वेलकम, चले गए तो भीड़ कम। तो तीसरा जो लाभ है वो ये है कि ना
जो हम दुखी रहते थे बाहर की चीज़ों को लेकर, हाँ, कि हमको यहाँ से आनंद मिलेगा, दुनिया के लोगों से आनंद मिलेगा, अपने संबंधियों से आनंद मिलेगा, अपने पास जो चीज़ें जमा रखी है उससे आनंद मिलेगा, या फिर कुछ नहीं तो सरकार हमको आनंद देगी। संक्षेप में हमको इससे फ्रीडम प्राप्त हो जाता है। लाचारी, जो लाचारी होती है ना, नहीं वो नहीं दिया तो हमको मिल नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा है, हाँ? वो लाचारी से छुटकारा मिल जाती है। कोई तनाव नहीं है, देयर इज नो स्ट्रेस, नो स्ट्रेन। और आज के ज़माने में, आधुनिक ज़माने में बहुत ज़रूरी है, मॉडर्न टाइम्स में हर कोई आज ना स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात कर रहा, हाउ टू मैनेज तनाव, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। सबका मन खराब होता है, सब दुखी होते हैं, और इसको लेके ना ये एक बीमारी भयंकर, पूरी दुनिया में भयंकर बीमारी हो गई है, तनाव। इसी के लिए ना इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, जो लोग ट्रेनिंग देते हैं, सेमिनार करते हैं, ताकि ये तनाव को दूर किया जा सके, बताते हैं किस तरह से आप अपने तनाव को दूर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और जानते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग करते हैं और सोचते हैं कि ठीक है, ये सब खर्चा वर्चा निकालने के लिए कम से कम 30 लोग आने चाहिए, और उनको वो खुद तो दूसरों का स्ट्रेस भगान रहे हैं, लेकिन उनको अपना स्ट्रेस लगा हुआ, पता नहीं 30 लोग आएंगे कि नहीं, पैसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हाँ? सक्सेसफुल होगा कि नहीं ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, हाँ? इतनी सारी अनसर्टेनिटीज है। तो ये चीज से जो हमको छुटकारा मिल जाता है ना, इस लाचारी से जो छुटकारा मिल जाता है, इसको बोलते हैं कार्पण्य निवृत्ति। ये तीसरा लाभ हमको प्राप्त होता है। चौथा लाभ जो हमको प्राप्त होता है वो है आघात निवृत्ति। शौक कभी नहीं लगेगा जीवन में, जितने बड़े से बड़े चीज हो जाए कोई शौक नहीं। हम जानते हैं ना, ये जीवन गुलाब के फूल का बिस्तर नहीं है, ये रास्ते में कांटे ही कांटे हैं, स्मूथ नहीं है इतना जीवन। हाँ, कई बार हम योजना बनाते हैं, सफल हो जाते हैं, हमारे प्लान के अनुसार सब होता है, लेकिन अपने इतने प्रयास करने के बाद भी, योजना बनाने के बाद भी, इतनी सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद भी कई चीजें जो होती है हमारे नियंत्रण में नहीं होती, और जब वो हो जाता है तो हमको ना बहुत पीड़ा प्राप्त होता है, वो अनुभव बहुत पीड़ादायक होता है। तो हम लोग इस बात से, तो हम सब लोग इस बात को मानते हैं कि जो जीवन है ना, वो सुख और दुख का, पीड़ा और आनंद का, दोनों का मिश्रण है। जहां भी पीड़ा आता है, दुख आता है, हम उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, तो हम करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है, फेल हो गया, तो हम जनरेटर खरीद लाते हैं अपने घर में। अगर वो घर का टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो एयर कंडीशन खरीद लाते हैं। और अगर पूरा शहर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसा नहीं है कि हमको गाड़ी मिले जब भी जहां जाए, तो हम अपने लिए कार खरीद लेते हैं। तो सॉल्यूशन है, कई सारी समस्याओं का समाधान है हमारे पास, हम वो करते भी हैं। लेकिन हम जानते हैं ना कि यहां पर कई सारी ऐसी परिस्थिति आती है, सिचुएशन आता है जिसका कोई समाधान ही नहीं है। कई बार डॉक्टर भी बोलते हैं कि ना, इस शारीरिक जो बीमारी है उसके साथ आपको जीना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। मेडिकल साइंस देखिए बहुत तरक्की कर गई है, बहुत एडवांसमेंट हो गया है, बहुत सारे बीमारियों का इलाज आ गया है, लेकिन फिर भी कई सारी बीमारी है जिसका ना मेडिकल साइंस के पास भी कोई इलाज नहीं है। इलाज तो छोड़िए, उनको यह भी नहीं पता ना कि इन डिजीज का कारण क्या है। इडियोपैथिक डिजीज बोलते हैं। कई बार तो आपको सब कुछ ठीक दिखाई देगा, सारा पैरामीटर, पैथोलॉजिकल टेस्ट सब कुछ ठीक है, सब क्लियर है, फिर भी कंटिन्यूअस ना पेट में प्रॉब्लम चल रहा है। कई बार एडवांस जो टेस्ट है, डायग्नोसिस है ना, वो भी बीमारी का खोज करने में असफल हो जाते हैं। तो ये एक बस उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको।
यहाँ पर बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और उसमें हमारे ना फैमिली के लोगों का बिहेवियर भी आ जाता है। हमारे परिवार के सदस्य जो है, संबंधी लोग हैं, हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, चाहे वो हमारे पति हों, हम पत्नी हों, यहाँ पर ससुराल के लोग हों, छोटे बच्चे हों, हमारे भाई बहन हों। तो शौक तो आने वाला है, शौक को हम दूर नहीं कर सकते, ये आप और हम दोनों एग्री करते हैं ना। फिर यहां पर क्या काम आता है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ये एक बहुत अद्भुत शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। जब भी यहां पर हमको एडवर्स चैलेंजिंग सिचुएशन जीवन में सामना करना पड़ता है, आता है हमारे साथ, तो ना ये जो नॉलेज है ना, वो कुशन का तरह काम करता है। जिस तरह से कार में आप जाएंगे ना, अच्छे कार में अच्छा शॉक एब्जॉर्बर लगा होता है, इसी कारण से गड्ढे वाले रोड होते हैं, अच्छा रोड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गड्ढे वाले रोड होते हैं ना, उसमें पता नहीं चलता, हल्का सा झटका लगता है, ज़्यादा पता नहीं चलेगा, अच्छा शॉक एब्जॉर्बर होगा तो। हाँ? तो हमको वो अपने कार में लगाना पड़ता है। हाँ? और उससे कई बीमारियां हैं, पीठ का दर्द वगैरह, बहुत ज़्यादा झटका लगेगा तो हो सकता है वो नहीं होगा। उसी तरह से आत्मज्ञान हमको मानसिक स्पॉन्डिलाइटिस से बचाता है। मानसिक स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, डर, भय, तनाव। कई सारी परिस्थितियों को हम बदल सकते हैं, लेकिन यहां पर बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिसको बदला नहीं जा सकता। भगवान कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में इसी को बोलते हैं अपरिहार्य थे, चॉइसलेस सिचुएशन। हम उससे भाग नहीं सकते, उसके साथ रहना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा। कई लोग तो ऐसी दुख वाली परिस्थिति आ जाती है, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या, जहर ले लेते हैं, लेकिन वो भी काम नहीं करता। और कई बार वो जिंदा रह जाते हैं। जहर भी काम नहीं करता कई बार। परिहार्य का क्या मतलब है? जिसका समाधान है। अर्थ यानी साधन, समाधान ढूंढो, को समाधान का साधन है। अपरिहार्य यानी उसका कोई रेमेडी नहीं है, कोई समाधान नहीं है, चॉइसलेस सिचुएशन है। तो हमारे शास्त्र बोलते हैं कि ना, हम यहां पर चॉइसलेस सिचुएशन का समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चॉइसलेस है, कोई विकल्प नहीं है। शास्त्र भी बोलते हैं कि हम जो है ना, इन परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, और कई कई समय ऐसा होता है कि पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते। हमारे ऊपर कुछ ना कुछ उसका ना प्रभाव आएगा ही आएगा। मानसिक रूप से हमारे ऊपर कई बार बहुत प्रभाव डालता है। तो परिस्थिति को हम नहीं बदल सकते, उसका जो प्रभाव है उसको हम नहीं बदल सकते। देखिए, इसी ये ना कई बार होता है, हम अपने परिवार में देखेंगे कि जब कोई त्रासदी आती है, दुख आता है, तो अलग अलग व्यक्ति उस पर अलग अलग प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं। एक ही घटना है, लेकिन उसका जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, वो अलग अलग है। देखिए, एक जो खिलौना है गिरता है नीचे, टूट जाता है, तो एक बच्चे के लिए बहुत बड़ा ट्रेजेडी है, पर माताजी और पिताजी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बच्चे को सांत्वना देते, कोई बात नहीं, दूसरा खिलौना आ जाएगा। परिस्थिति वही है, लेकिन प्रतिक्रिया अलग अलग है। तो सिचुएशन नहीं बदलेगा, परिस्थिति वही रहेगी, लेकिन उसका जो प्रभाव है ना, उसको कंट्रोल हम कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है, इसको समझने के लिए। तो यहां पर देखिए 3 कप रखा हुआ, उसमें पानी रखा हुआ एक लाइन में। एक कप लेफ्ट साइड में है, उसमें गर्म पानी है, और राइट साइड में क्या है? उसमें ठंडा पानी है, और बीच में क्या है? बीच का पानी है, ना ठंडा है ना गर्म है, मीडियम टेम्परेचर। आप क्या करते हैं? अपना उंगली गर्म वाले पानी में डालते हैं,
आधा मिनट के लिए, फिर उसको निकालते हैं और बीच वाला जो ना ठंडा है ना गर्म है उसमें डालते हैं। देखिए वो जो तापमान है वो तो वही है कप में, लेकिन आपका जो ये उंगली है ना वो अलग अलग उसका अनुभव कर रहा है। पहले जो उंगली गर्म पानी में डाला था, फिर वही उंगली यहाँ पर बीच का पानी में डाला तो ना वो आपको ठंडा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप गर्म से आ रहे हो। कई बार ऐसे भी होता है ना, बाहर बाहर गर्म से आओ तो घर के अंदर ठंडा लगेगा, उसे ठंडा लगता है। तो वो उसी तरीके से एक उंगली आप ठंडा पानी में डालिए, फिर बीच के कप में डालिए जिसमें ना ठंडा है ना गर्म है, वो आपको गर्म लगेगा। तो ये क्या दिखाता है कि परिस्थिति तो वही है, लेकिन हमारा अनुभव अलग अलग हो जाता है और हम जो अनुभव कर रहे हैं उसको बदल सकते हैं, परिस्थिति को नहीं। जो अनुभव कर रहे हैं उसको बदल सकते हैं। ये बताता है, ये एक्सपेरिमेंट बताता है। और हमारे शास्त्र बोलते हैं बहुत सारी परिस्थिति को हम नहीं बदल सकते, लोगों को नहीं बदल सकते, घटनाओं को नहीं बदल सकते, लेकिन हमारे ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसको बदल सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं और कई बार तो पूरी तरह से उसको हटा सकते हैं। और इसी को बोलते हैं आघात निवृत्ति। इंपैक्ट नहीं होगा, ब्लो नहीं होगा, शॉक नहीं होगा, हमको ट्रॉमा नहीं होगी, परमानेंट इंजरी नहीं होगा, स्थायी रूप से हमको ना कोई ऐसा दिमाग में ऐसी बात कोई बात नहीं बैठेगी। कई बार कई अनुभव होता है जो हमारे दिमाग में रह जाता है, ये अनुभव हुआ था, कुछ हमारे परिवार के सदस्यों ने ऐसा काम कर दिया, ऐसा हमारे साथ काम किया, हमको वो कभी भुलाए नहीं भूलता। हमारे अपने मित्र ऐसे काम कर देते हैं, हमसे कोई ऐसा काम हो जाता है जिससे बहुत गहरा असर पड़ता है हमारे मन में और एक दाग पड़ जाता है हमारे मन में। और कई बार तो ऐसे लोग होते हैं जो उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। तो इस तरह का मन में ना एक ऐसा तनाव बैठ जाता है। तो हमारे शास्त्र बोलते कि ये आत्मज्ञान है ना, ये एक बहुत शक्तिशाली दवा है जो ना ये आघात को कम कर सकती है, जीवन में जो पीड़ादायक अनुभव आता है ना उसको कम कर सकती है। ये एक महान शॉक एब्जॉर्बर है और ये महान से बड़ा अगर दुख जीवन में आता है ना उसको भी एक व्यक्ति सह लेता है, ताकि ना वो व्यक्ति को स्थायी रूप से आघात ना पहुंचे। थोड़ा सा आघात पहुंचेगा, जब कोई दुख की बात आती है तो ऐसा नहीं होगा कि हमारा एकदम प्लेन चेहरा होगा, फेस, हम कुछ उस पर रिएक्शन ही नहीं देंगे, होगा लेकिन क्या है, तुरंत ही आधे घंटे में हम फिर वापस अपने उसी स्थिति में आ जाएंगे, पढ़ाई अपना चालू कर देंगे, हमारे पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई भी तनाव आया हो। तो हमको ना इस प्रकार का प्रतिरोधक क्षमता मन में प्राप्त हो जाता है, ये मन की एक क्षमता हमको प्राप्त हो जाती है आत्मज्ञान से, ताकि हम ऐसी सभी परिस्थितियों को टाल सके, उसको हैंडल कर सके। तो ऐसी शक्ति हमको यह आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। तो एक जो ज्ञानी व्यक्ति होता है ना उसको जीवन में कभी शौक नहीं लगता, कोई भी अनुभव आ रहा हो, कोई भी अनुभव ये जीवन लेके आ रही हो, लाइफ लेके आ रहा हो, कोई शौक नहीं लगेगा। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।